गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स को। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडे लेक्चर विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। देखिए, जब बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो ग्रुप 15 एंड 16 में जिस तरह से हमने केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, सेम उसी वे में हम यहाँ पे इनको डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स हम केमिकल प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन एंड केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में, लाइक ए ग्रुप 15 एंड 16। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। If we talk about oxidation state of group number 17 elements, then we can say fluorine, chlorine, bromine, iodine. तो फ्लोरीन एलिमेंट जो है दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। जब हम बात करते हैं पूरे पेरियोडिक टेबल की, तो पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की होगी वो कौन? आपका फ्लोरीन। दैट मीन्स इट हैव प्रॉपर्टी कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स या शेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स इस एलिमेंट के पास केवल एक ही प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि ये केवल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, बिकॉज इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल एलिमेंट्स क्या है? हाईएस्ट है। सो हम कहेंगे फ्लोरीन कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करेगा? नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये आपका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन केवल गेन करेंगे, दैट मीन्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी? नेगेटिव में होगी। ये तो कंफर्म है। लेकिन 1 ही क्यों होगी? बिकॉज फ्लोरीन जो है वो आपका नियोन गैस के नियरेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, नियोन क्या है? यहाँ पे नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब स्टेबल गैस है। तो नोबल गैस या स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के लिए फ्लोरीन को केवल एक इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस की नीड है। दैट मीन्स ओनली फ्लोरीन वन कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट्स व्हाई इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करें कि ये और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, बात अगर फ्लोरीन की जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जब बात करेंगे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के पास में आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होगा, सो ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो यू कैन से कि फ्लोरीन जो है वो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में आप ले सकते हैं HF। ठीक है, समझ रहे हैं? क्लियर है आपको? ठीक है, OF2 कोई भी कंपाउंड ले लीजिए आप, OF2 ले लीजिए, O2F2 ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड, उसमें फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 ही होगी, ड्यू टू इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इन पेरियोडिक टेबल। एज वेल दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट्स कन्वर्ट इनटू स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एज वेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये तो हो गया। बट अब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ हैलोजेंस की, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की। तो रेस्ट ऑफ हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा शो करते हैं +1, +3, +5 एंड +7। दीज ऑक्सीडेशन स्टेट आर शो। दैट मीन्स कि ये आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रीजन क्या डालेंगे आप यहाँ पे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दे कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी।
तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए -1 +1 +3 +5 +7 तक शो करते हैं। -1 कब शो करेंगे? ऑब्वियसली जब ये एलिमेंट अटैच होंगे, अटैच्ड विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जैसे Cl अगर हाइड्रोजन से अटैच हो, ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से मोर है, मतलब ये उस एलिमेंट से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। सो यहां पर आपका क्लोरीन -1 शो करेगा और हाइड्रोजन +1 शो करेगा, ठीक है। तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, बिकॉज ये सबसे राइट साइड प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। एज वेल इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो +1 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। सो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी वैलेंसी को किस तरह से एक्सटेंड करेंगे, कौन कौन सी स्टेट शो करेंगे, देखेंगे अभी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए अब देखते हैं फटाफट से कि किस तरह से ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। चलिए बात करते हैं हैलोजेंस की। तो हैलोजेंस की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं दैट इज NH2 NP5, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें से S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, P सब शेल में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। और हम कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होते हैं। तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। ये होगी इनकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमारे पास है 1, दैट मीन्स से केवल 1 बॉन्ड बनाएंगे तो शो करेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एज वेल मैं आपसे कह रहा हूं जब ये अपने से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होंगे तो ये -1 भी शो करते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की, यानी जब इसे हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव कर जाएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइटेशन स्टेट का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और प्रमोट कर जाता है P सब शेल से D सब शेल के अंदर, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो आपका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट आएगी तो वहां पे आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। अब आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखिए अब आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 3, देखिए 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो सकती है, दैट मीन्स ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट सेकंड की। इसमें क्या होगा? अब अगेन जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस से आपका डी सब शेल में मूव कर जाएगा। तो अब हमारे पास में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P में हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी सब शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए हैं, दैट इज दिस। तो अब जब बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट सेकंड की तो यहां पर हमारे पास में टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए 5, दैट मीन्स 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई आपकी +5, ठीक है। और अब लास्ट बात करते हैं एक्साइटेशन स्टेट थर्ड की, जहां पे S सबसेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। तो अब आपके पास में टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7, 1 2 3। और यहां पर आपके पास में टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 हो गए तो यहां पे आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके धीरे धीरे एक्साइट होकर के मूव करना स्टार्ट करेंगे डी ऑर्बिटल में, जो कि इनके पास वैकेंट है। और जैसे डी ऑर्बिटल में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे यहां से जो क्वेश्चन पुट अप होगा ना बच्चों वो ये होगा कि फ्लोरीन कैन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट क्लोरीन शो +1 +3 +5 +7। वाई? ठीक है, कि क्लोरीन जो होता है वो +1 से लेकर के +7 तक की रेंज दिखाता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, जबकि फ्लोरीन का केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों?
तो अब आपको आंसर यहां मिल गया होगा, बिकॉज क्लोरीन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, सो ये अपनी वैलेंसीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इसकी रेंज +1 से लेकर +7 तक होता है, ठीक है। जबकि फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, एज वेल ये आपकी पेरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है नोबल गैस में चेंज होने के लिए, तो ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है वहां तक आपके पास केवल और केवल एक क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने आपको बता दिया, उसका आंसर भी बता दिया है, ठीक है। तो घबराने की कोई नीड नहीं है, फटाफट टॉपिक कीजिए, टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाता हूं, वो क्वेश्चन के अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कंप्लीट हो गया आपका ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास में केमिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता ही है, एनामोलस प्रॉपर्टी का मीनिंग यहां पर होता है कि सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या है आपके फ्लोरीन में अमंग ऑल हैलोजेंस, ठीक है। यहां पे लिखेंगे एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। बात करें तो क्या कहेंगे कि फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, पहली बात, दैट इज द फर्स्ट एनामोलस प्रॉपर्टी। नंबर 2, नॉन मेटालिक सबसे ज्यादा होगा आपका, ठीक है, क्या कहेंगे, हाईली नॉन मेटालिक। नंबर 3, इनकी हाईएस्ट होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये भी हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है आपका इट फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड्स। हमें पता है इसकी एक्सेप्टेंस जो होती है फ्लोरीन की वो केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, दैट्स वाई इनके अंदर जो ऑक्सो एसिड्स बनेंगे वो भी आपके 1 टाइप के ही बनेंगे, ठीक है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आपके डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, बट फ्लोरीन जो है उसमें ओनली 1 टाइप का ऑक्सो एसिड बनेगा। ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, पता है आपको कि फ्लोरीन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसीलिए तो ये अपनी वैलेंसीज को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स कि ये डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग, ये केवल पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे बिकॉज इनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन को कि फ्लोरीन किस तरह की एनामोलस प्रॉपर्टी आपको शो करेगा, ठीक है। यहां से आपके पास जो क्वेश्चन पुट अप हो सकता है दैट इज राइट एनी 2 एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। क्या क्वेश्चन बन सकता है, राइट एनी 2 एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की कोई भी 2 एनामोलस प्रॉपर्टी को हमें यहां पर लिखना है, तो कोई भी 2 लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो लिखना है वो आपको लिखना है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल और इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड, ठीक है ना। ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट क्या है, एनामोलस प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन। अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको, थर्ड, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखते हैं फटाफट से केमिकल प्रॉपर्टी को। Now next is chemical properties. You can say chemical reactivity. Chemical reactivity में सबसे फर्स्ट हम देखेंगे reactivity towards hydrogen. Reactivity towards hydrogen. तो बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की, कि ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स जब आपके रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से तो आपके पास में बनेगा EH टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। क्या बनेगा, EH टाइप के हाइड्राइड्स बनेंगे। दैट मीन्स क्या बनेगा आपके पास में, जैसे आपका फ्लोरीन हुआ तो क्या बनेगा, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये आपके पास बनेंगे। ऑब्वियसली अप से डाउन जब आप मूव करेंगे तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज। वी नो दैट जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो आपकी होगी यहां पे डिक्रीज। अब यहां से हमें बहुत कुछ क्लियर होगा।
बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब हो गया कि HI बॉन्ड जो है वो सबसे वीक है और सबसे इजीली टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये सबसे इजीली H+ आयन डोनेट करेंगे आपको, और ये सबसे लेट H+ आयन डोनेट करेगा। दैट मीन्स जो सबसे इजीली H+ आयन डोनेट करते हैं वो होते हैं एसिडिक। तो यू कैन से कि डाउन द ग्रुप मूव करने पे एसिडिक प्रॉपर्टी जो है या एसिडिक नेचर जो है वो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। बताओ क्या बन सकता है? HCl एंड HI, which one is more acidic? Which one is more acidic? दोनों में से कौन सा आपका मोर एसिडिक होगा? ठीक है, ऑब्वियसली HI आपका मोर एसिडिक होगा बिकॉज HI की बॉन्ड लेंथ HCl से ग्रेटर है, सो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, सो ये इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। दैट मीन्स ये इजीली डोनेट करता है H+ आयन, एंड सच स्पीसीज विच डोनेट इजीली H+ आयन आर कंसिडर्ड एज एसिडिक। सो एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, एज वेल डाउन द ग्रुप जाने पे आपका रिड्यूसिंग पावर जो है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की कि कौन टेम्परेचर के रिगार्डिंग सबसे मोर स्टेबल होगा। देखिए, ये सबसे मोर रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि रिएक्टिविटी जो होगी आपकी वो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी इंक्रीज होगी। ये इजिली ब्रेक होगा, ये इजिली ब्रेक नहीं हो रहा आपसे। अब बताओ, टेम्परेचर जब हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले कौन ब्रेक हो जाएगा? HI, बिकॉज इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है? लो है। सबसे लेट कौन ब्रेक होगा? HI। दैट मीन्स ये आपका सबसे मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो जब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो आपकी डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी डिक्रीज हो रही है। सो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? HF, HCl, HBr एंड HI हो गया, जबकि एसिडिक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। ठीक है, एज वेल यू कैन से कि डाउन द ग्रुप जाने पे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो भी आपकी डिक्रीज हो रही है। यानी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसके लिए हमें सबसे कम चाहिए, इसके लिए हमें सबसे मोर चाहिए। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो रही है? आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाने हैं। कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे, या तो कोई भी दो स्पीसीज को कंपेयर करवा सकता है लाइक दैट कि HCl, HI में से कौन सा मोर एसिडिक है, या आपसे भी पूछ सकता है कि ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स जो है उनको थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो आपने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में ये पॉइंट्स बन रहे हैं। और बच्चों, ग्रुप नंबर 15 और 16 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स में जो पॉइंट्स बने थे वो पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है नहीं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, जहां पे क्या बन रहे हैं? आपके EH टाइप के हाइड्राइड्स बन रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन सेकंड हमारे पास में है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तो हमारे पास क्या कहेंगे? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जब आपके रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनेंगे? आपके पास में ऑक्साइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन जो बनाता है वो दो ऑक्साइड्स बनाता है, O2F2 एंड OF2 बनाता है। ठीक है, यानी फ्लोरीन जो है वो आपका केवल ऑक्सीजन के साथ में 2 टाइप से कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज O2F2 एंड OF2, जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट होती है +1 और यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट होती है +2। ठीक है, समझ गए? क्लियर है आपको? तो फ्लोरीन जो है वो केवल यहाँ पे 2 टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है। जब बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। तो क्लोरीन के ऑक्साइड्स बनते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7 बनते हैं, जिसमें से ClO2 जो होता है आपका वो आपका यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। क्या होते हैं? ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं किसमें? पेपर इंडस्ट्रीज में। ठीक है, एज वेल ये जितने भी ऑक्साइड्स आप देख रहे हैं ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जब भी सामने वाली स्पीसीज से रिएक्शन करेंगे तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इजीली। ठीक है, और इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Cl2O7 जो होता है वो आपका होता है
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये हमने ग्रुप नंबर 16 के ऑक्साइड्स में डिस्कस किया था कि Cl2O7 आपका एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। दैट मीन्स जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको एसिड मिलता है, तो इसे कह सकते हैं दैट इज एसिडिक ऑक्साइड ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज Cl2O7 को देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, Cl2O7 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास बनता है 2 मोल HClO4। ठीक है, जो कि आपका ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का, तो ये एसिडिक ऑक्साइड हुआ आपका। ठीक है, बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के अंदर आपके पास में बनता है Br2O, BrO2 एंड BrO3। ये 3 ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके थोड़े से लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, ये आपके रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोडेड भी होते हैं, यानी कि जल्दी ही जब किसी अदर रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो जल्दी ही आपके एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके ब्रोमीन के Br2, BrO2 एंड BrO3, ये आपके हुए। ठीक है, बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन में आपके बनते हैं I2O5, I2O4 एंड I2O7, ये वाले ऑक्साइड्स बनते हैं, जिनमें से आपका जो I2O5 होता है वो आपका यूज होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन 14, C14। कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव कार्बन, उसको एस्टिमेट करने में यूज किया जाता है I2O5 ऑक्साइड्स को। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्साइड्स आपके पास से बनते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी ऑक्साइड्स ये बनते हैं ये सबके सब आपके बेटर या वेल तरीके से बिहेव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दैट मीन्स जब भी किसी अदर रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई इन सबको हम कहेंगे दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, क्लियर है आपको? और वैसे भी हम बता रहे हैं कि अप से डाउन जब अपन मूव करते हैं तो ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, इसलिए डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है या ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रुप 15-16 में भी, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई होगा आपका। तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। फटाफट से ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करते हैं। देखिएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, देखिए जब भी आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं हैलोजन से, तो देखिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो है आपके सामने वो खुद भी कैसे हैं बेटा, हैलोजन से। ठीक है, अब जब ये खुद भी हैलोजन हैं और हैलोजन से ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी कोई हैलोजन, सपोज कीजिए आपने लिया X हैलोजन कोई भी, अब इसने रिएक्शन किसी दूसरे हैलोजन से किया X2 से। ठीक है, तो आपके पास क्या बना, 2 मोल X के ले लेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास में XX बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन को पता है हैलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। ठीक है, +3, +5 एंड +7, ये हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में। ड्यू टू अवेलेबल ऑफ d ऑर्बिटल्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, +3, +5, +7। तो आपके पास किस तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे, XX, XX3, XX5, XX7। ठीक है, इतने टाइप के आपके पास में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे। इंटर हैलोजन का मतलब समझ गया क्या, इंटर हैलोजन का मतलब होता है 2 डिफरेंट हैलोजन। इसीलिए मैंने एक X जो हैलोजन लिया वो नॉर्मल लिया है और एक हैलोजन लिया है दूसरे टाइप का जिसपे मैंने डैश लगा रखा है। दैट मीन्स दोनों हैलोजन डिफरेंट हैलोजन्स हैं। तो दो डिफरेंट हैलोजन्स आपस में रिएक्ट करते हैं और तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड कह देंगे। और जब सेम बनता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, जब क्लोरीन की रिएक्शन क्लोरीन से होती है तो आपके पास में बनता है Cl2, तो सेम हैलोजन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इन्हें कहेंगे हम इंट्रा हैलोजन। क्या कहेंगे, इंट्रा हैलोजन। और जब हम लेते हैं Cl2, ठीक है, और उसकी रिएक्शन F2 से करवाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास क्या बनता है, मान लीजिए मान लो आपने रिएक्शन I2 से करवा दी इसकी, तो क्या बन गया आपके पास में ICl बन गया 2 मोल। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट हैलोजन है, तो इसका मतलब यहां जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा। ठीक है,
तो यहां पे जो भी हम ले रहे हैं एक्स, देखिए वो होगा आपका स्मॉल साइज। कैसा होगा? स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, सॉरी, जो एक्स यहां पे हम यूज कर रहे हैं वो आपका लार्जर साइज का होगा। ठीक है, और जो हम एक्स डैश यूज कर रहे हैं ना, वो यहां पे होगा स्मॉलर साइज का। कैसा होगा? स्मॉलर साइज का हाइड्रोजन होगा। अब मैं यहाँ पे इनको आपको चारों जो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं मैंने, XX3, XX5, XX7 के एग्जांपल बताता हूँ करके आपको। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं ICL। देखिए, आयोडीन लार्जर साइज, Cl स्मॉलर साइज। इसका ले रहे हैं ClF3। क्लोरीन लार्जर साइज, फ्लोरीन स्मॉलर साइज। इसका ले रहे हैं BrF5। ठीक है, ब्रोमीन लार्जर साइज, फ्लोरीन स्मॉलर साइज। इसका ले रहे हैं IF7। ठीक है, तो इस तरह से एक एक एग्जांपल हमने यहाँ पे पिक कर लिया है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेटर ऑन हम इस पूरे कंपाउंड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, फिलहाल हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जब आपके हैलोजन से खुद से रिएक्शन करते हैं तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। ड्यू टू अवेलेबल ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनकी स्टेट होती है +1 से लेकर +7 तक, तो ये कंपाउंड बनाते हैं XX, XX3, 5 एंड 7 ये कंपाउंड बनाते हैं, जहां पे ये वाला X आपका होता है ग्रेटर साइज का, लार्जर साइज का, और ये वाला X होगा आपका स्मॉलर साइज का। ठीक है, नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नंबर 4 देखिए, रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो जब भी आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, देखिएगा ग्रुप 17 के एलिमेंट जब रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? ये आपके मेटल हैलाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेटल हैलाइड बनाएंगे, लाइक मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड एंड मेटल आयोडाइड। ठीक है, और जब भी हम अप से डाउन की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो आपका इंक्रीज होता है और आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, सो वी कैन इजिली से दैट कि जब भी आपकी रिएक्शन होगी मेटल के साथ में ग्रुप नंबर 17 की, तो मेटल हैलाइड्स बनेंगे। यहाँ पे जो मेटल है ना आपकी, वो मोनोवैलेंट है, यानी मेटल पे चार्ज कैसा है? +1 +1 +1 +1, इन पे माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो मोनोवैलेंट आपका यहाँ पे मेटल है। जब वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से तो बनेगा मेटल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी भी कंप्लीट होती है, एज वेल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था या स्टार्टिंग का जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। ठीक है, चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के, इसमें हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी एंड एनामोलस प्रॉपर्टी। ये कंप्लीट हो गया अपना। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, लाइक हमने ग्रुप नंबर 15 में पढ़ा था नाइट्रोजन के एलिमेंट्स कंपाउंड्स को और फास्फोरस के कंपाउंड्स को। ग्रुप 16 में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को और सल्फर के कंपाउंड्स को। तो ग्रुप 17 जो बात कर रहे हैं उसमें केवल हमें एक ही एलिमेंट के कंपाउंड डिस्कस करने, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एलिमेंट जो है हमारे पास, उसके कंपाउंड्स को हमें डिस्कस करना है इस ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स में, बिकॉज फ्लोरीन के इतने कंपाउंड्स हमारे पास में होते नहीं है, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो होती है वो मोर एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं होती हमारे पास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखेंगे कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। जब कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन की बात की जा रही है तो सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास यहां पे होगा दैट इज क्लोरीन ही होगा। क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2 जो कि आपकी एग्जिस्ट करती है गैसेस फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसेस फॉर्म में। ठीक है, क्लोरीन की डिस्कवरी कैसे होती है मैं आपको बताऊं कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड की, किसके साथ में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब ट्रीट किया गया HCl के साथ में, तो सबसे पहले आपका Cl2 का फॉर्मेशन यहीं से हुआ था, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन, जो कि आपकी थी
ग्रीन इज येलो कलर गैस थी। ठीक है, क्लोरीन जो वर्ड है उसमें क्लोरस वर्ड का मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ग्रीनिश येलो से होता है। ठीक है, तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस हमारे पास थी। कैसे बनी थी? जब हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को ट्रीट किया HCl के साथ तो सबसे पहले आपकी Cl2 गैस का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो क्लोरीन गैस के सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, हमने क्लोरीन सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पे पिक किया है, उसकी हम ले रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ऑलरेडी है ही, क्या कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो MnO2 लेंगे, यहाँ पे 4 मोल लेंगे हम HCl के, बैलेंस किया है इसको ऊपर में। तो देखिए मैग्नीज पे चार्ज कितना है 2+ होगा, तो 2+ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन के इस पे ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका MnCl2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग दोनों मोल ऑक्सीजन इसके पास जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका 2 मोल H2O बन जाएगा। ठीक है, अब MnCl2 बन चुका है। टोटल कितने मोल थे क्लोरीन के 4 थे, 2 क्लोरीन यूज हो गए, रेस्ट ऑफ कितने बचे 2, दैट इज Cl2 गैस जो कि आपकी इवॉल्व होती है। ठीक है, जो कि आपकी ग्रीनिश येलो कलर गैस है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास में है वो क्या है कि HCl के प्लेस पर, ठीक है, इफ वी टेक मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस NaCl। ठीक है, हमने मिक्सचर लिया किसका NaCl प्लस H2SO4 का, इसका मिक्सचर यूज करें अगर किसके प्लेस पे HCl के प्लेस पे तो क्या होगा। देखिए वही मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने लिया, इसके साथ में हमने क्या ले लिया NaCl ले लिया 4 मोल, और 4 मोल हमने क्या ले लिया H2SO4 ले लिया। ठीक है, अगेन देखिए क्या होगा, H2SO4 यहाँ पे क्या आपका एसिड है, एसिड जो होता है वो किसमें ब्रेक होता है H प्लस आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन्स में डिसोशिएट होता है। ठीक है, NaCl की बात करेंगे 4 मोल Na पॉजिटिव NaCl यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, अगेन देखिए अगेन मैग्नीज जो है 2+ 2 मोल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा MnCl2 बना लेगा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन, 4H प्लस आयन है, 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और 2H2 बना लेगा जैसे पहले बना था अपना। ठीक है, प्लस अब देखिए 4 मोल आपके पास में HSO4 नेगेटिव के हैं और 4 मोल आपके पास सोडियम प्लस के हैं, प्लस वाला रिएक्ट करेगा माइनस के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, 4 मोल बनेंगे बिकॉज 4 मोल सोडियम के हैं 4 मोल इसके हैं, तो 4 मोल बनेगा NaHSO4 सोडियम बाय सल्फेट। क्या बच गया MnCl2, यहाँ पे कितने क्लोरीन है टोटल 4 क्लोरीन है, 4 में से 2 क्लोरीन यहाँ पे यूज हो गए, रेस्ट ऑफ 2 क्लोरीन बच गया, दैट इज Cl2 गैस जो आपका बन जाएगा ग्रीनिश येलो कलर की गैस बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 1, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है, और जब HCl के प्लेस पे हम H2SO4 और NaCl का मिक्सचर लेते हैं तब भी हमारे पास में Cl2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक ही रिएक्शन है, बट एक ही रिएक्शन को हमने 2 तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास में रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वो है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ HCl विद KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट हमें यहाँ पे यूज करना है। थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ HCl विथ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यहाँ पे हम यूज करेंगे KMnO4 के 2 मोल्स और यहाँ पे 16 मोल यूज करेंगे HCl के। ठीक है, बैलेंस किया इसको अपन ने। अब देखिए पोटेशियम कितना है यहाँ पे 2, K पे चार्ज कितना होता है +1, तो 2 पोटेशियम 2 Cl के साथ रिलीज हो जाएगा, 2 KCl बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीज कितने हैं काउंट कीजिए 2 है। अपन पढ़ रहे थे अभी तक कि मैग्नीज जो है वो क्या बनाता है आपका स्टेबल स्टेट में 2+ होता है इसका, तो मैग्नीज का 2+ जो स्टेबल स्टेट है उसके साथ में क्या बनेगा MnCl2, बट यहाँ मैग्नीज 2 है तो यहाँ पे टोटल बनेगा 2 MnCl2 बन जाएगा। ठीक है, 2 मैग्नीज क्लोराइड बन गया आपका। अब देखिए टोटल कितने क्लोरीन यूज हो चुके हैं आपके, 2 तो यहाँ यूज हो गए, 4 यहाँ यूज हो गए, 6 यूज हो गए, टोटल कितने 16। 16 में से 6 क्लोरीन यूज हो चुके हैं, तो अब आपके पास बचे 10 का मतलब आपके पास 5 मोल Cl2 बनेगा, सिंपल। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 16 हाइड्रोजन से कितने मोल वाटर बन सकता है 8 मोल,
तो 8 मोल क्या बन जाएगा वाटर, बिकॉज 8 मोल ऑक्सीजन हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने HCl के साथ ट्रीट कर दिया, तो हमारे पास में क्या बन गया, Cl2 का फॉर्मेशन हो गया। नंबर 4th रिएक्शन जो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डेकोन मेथड। ठीक है, डेकोन मेथड क्या होता है, जब हम HCl को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, इस टेम्परेचर पे CuCl2 के फॉर्म में इसको हीट कर लीजिए आप। ठीक है, एग्जैक्ट टेम्परेचर आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। CuCl2 के साथ जब हम ट्रीट करते हैं HCl को O2 के साथ, ठीक है, देखिए अगेन कितने हाइड्रोजन है, टोटल 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है 2, दैट मीन्स 2H2O बन जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस अब हमारे पास में कितने क्लोरीन बच गए 2, दैट मीन्स 2 मोल Cl2 आपका यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मोल यहाँ पे क्लोरीन निकल गया है और आपके पास क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज डेकोन मेथड। डेकोन मेथड क्या होगा, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्लस Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और हमारे पास जो बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है देखिएगा, वो बनता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन वाटर, हालांकि ये रिएक्शन आपको बुक में गिवन नहीं है, बट ये रिएक्शन आपकी 11th क्लास 10th क्लास में काफी बार आती है आपको। ठीक है, तो मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर होगी। ब्राइन वाटर हम किसे कहते हैं, जब हम लेते हैं NaCl को वाटर के साथ H2, यानी सिंपल वाटर में जब हम ऐड कर देते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक, सॉल्ट को, तो आपके पास ब्राइन वाटर बनता है। तो देखिए क्या होगा, 2 मोल हम यूज करेंगे NaCl का और 2 मोल हम यूज करते हैं H2O का। ठीक है, क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे आपके पास भी क्या है, NaCl है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, H2O है। H2O किसमें टूटेगा, HOH में, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। यहाँ हम 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक कैथोड एक एनोड, दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कैथोड जो होता है वो आपका होता है नेगेटिवली चार्ज और एनोड जो होता है वो आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये होता क्या है, यहाँ पे NaCl किसमें टूटता है, 2Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में 2, और वाटर किसमें टूटता है, 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, सबसे पहले हम मूव करते हैं एनोड पर। एनोड पे जो प्रोसेस होता है वो ऑलवेज कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, किसके पास ज्यादा है, Cl नेगेटिव के पास, देखिएगा यही है। तो क्या होगा, 2Cl नेगेटिव जो होता है वो एनोड पे जाएगा, देखिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा आपका, एनोड है, तो Cl नेगेटिव जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यानी ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लीव कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देगा तो क्या बन जाएगा, हाफ Cl2 बन जाएगा, सॉरी 2 Cl है ना, तो Cl2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लोरीन जो है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड पे जो प्रोसेसर होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये अपने लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो बनेगा Cl2। बात करते हैं वापस से किस पे, कैथोड पर। तो कैथोड पे जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किस पे ऐड होंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी किस पे है, H प्लस पे। तो ये 2 हाइड्रोजन प्लस आयन है आपके, ये मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और ये खुद कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए 2H प्लस आयन अपने पास में है। अब बताइए इसको बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किए गए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन अब इसको गेन करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, रिडक्शन। तो देखिए एनोड के ऊपर जब हम ब्राइन वाटर का NaCl प्लस H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इसे डिसोशिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड्स, तो आपका जो Cl होता है ना, ये क्लोरीन गैस, ये आपको मिलती है किस पे, एनोड पर। किस पे मिलती है, एनोड पे। एनोड पे क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बाकी आपके पास क्या बच गया,
2Na+ और 2OH, तो 2Na+ + 2OH दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2NaOH का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिकली हमें इन सब का मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि हमें क्लोरीन गैस कहाँ मिल रही है। तो क्लोरीन गैस हमें एनोड पे मिल रही है बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जब हम करवाते हैं ब्राउन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब बात करेंगे क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टी की, स्ट्रक्चर की एंड केमिकल रिएक्शंस की। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।